तो इस बार पिंक फेदर लेडीज़ क्लब की ओर से हम लोग गए बरसाना और वहाँ पे जाके हमने राधा रानी के दर्शन किए। हम सुबह सुबह 5 बजे निकल गए थे और ये आप जो देख रहे हैं कीर्ति महल यानी राधा रानी का कृपालु जी के द्वारा बनाया हुआ मंदिर, और ये बरसाना का मेन मंदिर है जहाँ श्री राधा रानी का जन्म हुआ था। होली की वजह से वहाँ बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी और हम सभी ने बहुत अच्छे से दर्शन किए। सुबह जल्दी पहुँचने की वजह से कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी। पुजारी जी ने हमको सबको मालाएं दी, हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किए। और ये देखिए वहाँ जाके हमने फ़ोटो खिंचाए, ये उनका रंग महल है श्री जी का, और हमने वहाँ बहुत अच्छे दर्शन किए। काफ़ी चढ़ाई है, 135 सीढ़ियाँ भी हैं। अगर आप चाहें तो सीढ़ियों से चढ़ जाएं, अगर आप चाहें तो एक रैंप भी बना हुआ है जिसके ऊपर पीछे से गाड़ी जाती है और ऊपर तक पार्किंग होती है, वहाँ आपको सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमको सीढ़ियाँ चढ़ के बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं और उनको चढ़ने में राधा रानी के साथ जो संबंध बनता है वो बहुत अच्छा हमको खुशी लेकर के आया। और आराम से हम चढ़ गए थे, आराम से हम उतर भी गए, कोई परेशानी नहीं हुई। सभी ने बहुत एंजॉय किया। हम चारों लोग थे और मौसम भी बहुत अच्छा था। तो वहाँ पे महल के बीच का आप देख रहे नज़ारा, ये हम बाहर बैठे हुए थे, आराम से रिलैक्स कर रहे थे जब तक हमारी गाड़ी आती है। और ये सीढ़ियाँ हैं, तो देखिए कितनी छोटी सीढ़ियाँ हैं। और ये है कृपालु जी महाराज के द्वारा बनाया हुआ रंगीली महल और कीर्ति मंदिर, उसमें हम रुके। वहाँ बहुत अच्छा राधा रानी का दर्शन हुए। इतनी खूबसूरत और क्यूट राधा रानी का दर्शन मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं किया। बरसाना में जाके मज़ा ही आ गया। और ये एक रेस्टोरेंट था जहाँ हम रुके, खाना वाना खाया, तो बीच में ही आ गया। तो ये सारा आप देख रहे हैं कि पूरा महल का, पूरा मंदिर का कितना खूबसूरत मंदिर है। और ये राधा और कृष्ण की मेन मंदिर की फ़ोटो है। और आशा है कि आप सभी ने अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे। ये कृपालु जी महाराज का पूरा मंदिर बनाया हुआ है, इतना खूबसूरत है। यहाँ हर वक्त राधा रानी के भजन कीर्तन जो आपने शुरू में सुने होंगे वो होते रहते हैं। और हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया और शाम हो चली थी, हम वापसी की तरफ थे। और ये देखिए शाम का नज़ारा, यहाँ से हम गाड़ी से शाम की तरफ, और उसके बाद हम चल दिए गोवर्धन की ओर जाते हुए ये नज़ारा है। और हम गोवर्धन पहुँचने वाले थे। अभी हम गोवर्धन पहुँच करके आपको दर्शन कराएंगे गोवर्धन महाराज के। और ये गोवर्धन महाराज के दर्शन, इसमें हमने ई रिक्शे में परिक्रमा की पूरी। और परिक्रमा करते करते हम लोगों ने बहुत आनंद उठाया। वहाँ पे हम करीब 100 बिस्किट के पैकेट ले गए थे जो हमने गरीबों में बांटे। और ये मंदिर का, बरसाना मंदिर का पूरा प्रांगण जो बसवान महाराज का, ये गोवर्धन महाराज। और कहते हैं यहाँ पे सिंदूर शिला है जहाँ पे राधा जी को कृष्ण जी ने एक सिंदूर का दान दिया था, मांग में सिंदूर भरा था। ये उस जगह की फ़ोटो, ये रास्ते में आता है जब हम परिक्रमा करते हैं। और परिक्रमा करते हुए हमने फ़ोटो भी खिंचाए, ये फ़ोटो खिंचाए। सारे फ्रेंड्स बहुत खुश थे क्योंकि एक तो मौसम अच्छा था, गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं थी, ठंड भी नहीं थी। और दूसरा एक भीड़ बहुत कम थी, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। होली का माहौल था, जगह जगह होलियाँ भी हो रही थी, तो वो भी बहुत खूबसूरत एक नज़ारा था जो अलग ही एक्सपीरियंस था। हमारे सभी क्लब के मेंबर्स को बहुत मज़ा आया। ये देखिए वहाँ डेकोरेशन हो रखी थी, होली की तैयारियाँ थी। बरसाने की होली तो आप सभी को पता होगा कि कितनी फेमस है। कुछ लोग खेल भी रहे थे, हम लोगों ने नहीं इतना होली में अभी खेला क्योंकि बहुत दिन थे, 1 महीने से भी पहले। तो हमने कहा कि नहीं, हम होली नहीं खेलना चाहते। लेकिन राधा रानी के दर्शन बहुत खूबसूरत हुए। फागुन के महीने में राधा रानी को बाहर निकाल लिया जाता है जिससे उनके महल में पूरी साजो सज्जा हो जाती है। तो जो उनका ओरिजिनल महल है वो दिखता नहीं है, लेकिन ये सोने चांदी से बना हुआ बहुत खूबसूरत उनका दरबार है। और अभी होली की वजह से इसमें काफ़ी डेकोरेशन हो रखी थी। तो इस तरह से हमने दर्शन किए सबके। और दर्शन करते हुए हम आगे निकले। श्री राधा लिखा हुआ है, कितना सुंदर महल है। और एक सुबह सुबह का
यहाँ पे फिर हमने फूल मालाएं और कुछ प्रसाद भी लिया, यहाँ पे राधा रानी को चढ़ाया। बंदरों से यहाँ पे आपको सावधान रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में बंदर हैं। ऊंचाई पे है तो बंदर यहाँ पे आराम से रहते हैं। तो अगर आप सुबह सुबह जाएंगे तो आपको दर्शन भी अच्छे से हो जाएंगे और आपको भीड़ भाड़ धक्के वगैरह का कोई वो नहीं रहेगा। लेकिन जब 10-11 बजते हैं तो वहाँ भीड़ का मानो एकदम सैलाब आ जाता है और उसमें बहुत मुश्किल भी होती है। फ़ोटो खींचना वहाँ मना है, लेकिन हमें ये पता नहीं था। हमने थोड़े बहुत फ़ोटो लिए। उसके बाद पुजारी जी ने हमको बोला कि आप यहाँ फ़ोटो नहीं खींचिए, तो उसके बाद हमने बंद कर दिए। इसी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा फ़ोटो नहीं है, बहुत ज़्यादा वीडियो। एक्चुअली राधा जी के दर्शन में हम इतने खुश हो गए थे कि हमने ज़्यादा फ़ोटो पर ध्यान ही नहीं दिया। और हम लोग ये मंदिर की देखिए सीढ़ियाँ हैं, उतर रहे हैं हम। और उतरते उतरते भी देखो कुछ ज़्यादा महसूस किसी को नहीं हो रहा है, सब सीढ़ियों से आराम से उतरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गोवर्धन जी का दर्शन है और ये पर्वत है, महाराज गोवर्धन महाराज। परिक्रमा की मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं चाहती थी कि वो जो पवित्र एक चीज़ है वो सीक्रेट ही रहे। चाहे तो आप बना सकते हैं, आप चाहें तो ई रिक्शा में बैठ के कर सकते हैं, आप चाहें तो पैदल कर सकते हैं, नंगे पैर कर सकते हैं, कपड़े के जूते पहन करके भी परिक्रमा कर सकते हैं आराम से। तो आप जब भी बरसाना चाहें, ये दिल्ली से सिर्फ 2.5 घंटे दूर पड़ता है। और गुड़गांव से गए थे हम लोग, तो हम 2 घंटे में पहुंच गए थे। सुबह का टाइम था तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, बीच में हमने चाय वाय भी पी थी। तो आराम से आप बरसाना पहुंच सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा, ये मेरी गारंटी है, खुशी होगी और बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा।